Dear students of English literature, this is M. Rahman and you are attending ORSC classes of English language. आज हमारे लेक्चर 10 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है एक्ट थर्ड सीन 1 फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस दैट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर्स आपने देखे हैं और समझ लिए हैं। आइए आज डिस्कस करते हैं एक्ट थर्ड सीन 1 के बारे में। स्टूडेंट्स इससे पहले हम डिस्कस करें, हम आपको बता दें प्लीज़ हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 10th और 12th के सिलेबस से रिलेटेड सारी जानकारियाँ, सारा सिलेबस आप तक पहुँचता रहे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आप को और से बेहतर बना सकें। आइए शुरू करते हैं एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। स्टूडेंट्स ये जो सीन है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की वेनिस की गली के अंदर खुलता है और हमने इसको इस तरह से यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि लेफ़्ट में ब्लू कलर में कैरेक्टर्स के नेम्स दिए हैं क्योंकि कोई भी सीन के अंदर ये बहुत अहम है कि उसका प्लेस क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, और तीसरी अहम बात यह है कि उसका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह क्या है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेस वेनिस की स्ट्रीट है और सेलेरिनो और सेलेनियो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं र्यूमर के बारे में। हम देखते हैं कि गली में खड़े हुए हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और उन्होंने ये डिस्कशन शुरू किया है कि जो एंटोनियो के शिप्स हैं वे मार्केट में रियल स्टॉक एक्सचेंज के पास ये उन्होंने न्यूज़ सुनी है कि रिचली लेडन शिप ऑफ एंटोनियो जो हैं वो रैक्ड हो गए हैं, ओशन के अंदर तबाह हो गए हैं, समुद्र के पानी में पलट गए हैं और ख़त्म हो गए हैं। इस तरह से एंटोनियो को बड़ा नुकसान हुआ है। सेलेरिनो प्रे करता है कि काश उसके जो ये शिप हैं ये शिप डूबने की जो खबर है इतनी झूठी हो जैसे कि कोई एक दुष्चरित्र महिला अपने तीसरे पति के मरने पर रोती है। स्टूडेंट्स तो इस तरह से हम यहाँ पर हास्य भी देखते हैं और वास्तविकता भी देखते हैं कि वह कैसे दुआ करते हैं अपने दोस्त के लिए कि यह खबर काश किसी तरह से झूठी हो। जब वे इस तरह के बात करने के अंदर बिजी होते हैं तभी शाइलॉक वहाँ से होता हुआ गुजरता है और शाइलॉक उन्हें एक्यूज़ करता है। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है कि शाइलॉक आकर क्या बातें करते हैं और शाइलॉक आकर के उन्हें ये एक्यूज़ करता है कि उनकी बेटी को भगाने में इन लोगों का सेलेरिनो, सेलेनियो और ब्रेसेनियो सहित दूसरे लोगों का भी हाथ है और उन्होंने ये कार्य अच्छा नहीं किया। इस बात पर सेलेरिनो और सेलेनियो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि उसमें और उसकी बेटी में तो बहुत बड़ा अंतर है और अंतर भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। जैसे हाथी दांत जो कि आइवरी कहलाता है सफ़ेद होता है और जेड जो बिल्कुल काला होता है, इतना अंतर है दोनों के अंदर। उसकी बेटी तो पुरानी लाल शराब है और वह जो है देसी ठर्रा है। इस तरह से कह कर के वह उसका मजाक उड़ाते हैं और स्टूडेंट्स ये कन्वर्सेशन उनका अभी जारी रहता है। ये सब सुनकर के शाइलॉक जो कि बहुत ज़्यादा टॉर्चर और टॉर्मेंटेड है, पहले से ही परेशान है और दिमाग से गुस्से में है, वह बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और चूँकि उसको अपने गहने, अपनी दौलत ज़्यादा प्यारी थी अपनी बेटी से, वह इस बात पर चिढ़ा हुआ है और उसकी बेटी जो उसके प्रीशियस स्टोन्स वहाँ से घर से लेकर के चोरी करके चली गई है एक क्रिश्चियन के साथ, लॉरेंजो के साथ, इस पर वह बहुत नाराज़ है। फिर इसके बाद सेलेरिनो कहता है शाइलॉक से कि क्या आपने सुना है कि एंटोनियो के जो शिप हैं वह पानी में डूब गए हैं और इस तरह से उसको भारी नुकसान हो गया है। अब शाइलॉक ये सुन करके अपने दुखों को भूल जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। स्टूडेंट्स वह बहुत ज़्यादा खुश होता है और चूँकि उसके लिए उसकी दौलत ही सबसे प्यारी थी, दौलत ही उसके लिए सब कुछ थी और दौलत के लिए वो कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसे अपनी बेटी के भागने पर दुख नहीं था। और इतने दुखी होने के बाद भी वह अपनी बेटी के बारे में सोचना बंद कर देता है और एंटोनियो से बदला लेने की बात उसके दिमाग में आ जाती है और वह अपनी प्रसन्नता का इजहार करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्स टू नो अबाउट एंटोनियोज लॉस फिल्स हिम विद हैप्पीनेस। तो हमने इसको इस तरह से नोट मेकिंग किया है कि आपको वो सारी चीज़ें सामने आ सकें। अब शाइलॉक जो है इन सारी बातों को सुन करके बहुत ही बिटर और सैटिरिकल हो जाता है, बहुत ही आलोचना करने लगता है, गुस्से में आकर बहुत कड़वा बोलने लगता है और वो कहता है कि मैं जो एंटोनियो का मांस है, अब मुझे मौका मिलेगा मैं उसे मच्छियों को खिलाऊंगा
और अपना बदला पूरा करूंगा। इस तरह से वह बताता है कि कैसे एंटोनियो ने मार्केट प्लेस में उसको गाली दी थी, उसकी बेइज्जती की थी और उसको कुत्ता कहा था, और एंटोनियो की वजह से उसको बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वह कहता है कि वह इस तरह के इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और एंटोनियो के द्वारा उसका मजाक, शाइलॉक का मजाक यह कह करके उड़ाया गया था कि वह एक क्रिश्चियन है। अब वह क्रिश्चियंस को लेकर के बहुत ज़्यादा अपने मन की घुटन को सामने लाता है और वह कहता है कि क्रिश्चियन भी सब लोगों के जैसे होते हैं, उन लोगों के अंदर भी वही फीलिंग्स होती है, उन लोगों के अंदर भी वही पैशन होती है जो क्रिश्चियंस के अंदर होती है। सभी मौसम उन लोगों के लिए बराबर होते हैं, और अगर क्रिश्चियन को काटा जाए और उधर यहूदी को कट लगाया जाए तो दोनों के अंदर से एक ही कलर का खून निकलता है, दोनों को बीमारियां एक जैसी आती हैं और एक ही मेडिसिन दोनों को सही करती है, और पॉइजन अगर दिया जाए तो दोनों ही लोग एक ही पॉइजन से मर सकते हैं। तो इसलिए क्रिश्चियंस में और उनके अंदर कोई भी किसी तरह का अंतर नहीं है। और एज ए जीव उसने क्रिश्चियन लोगों से ये सबक सीखा है कि वह भी नफरत करे, क्योंकि क्रिश्चियंस यहूदियों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और इसके लिए वह उससे नफरत करके एंटोनियो से बदला ज़रूर लेगा। स्टूडेंट्स, ये डिस्कशन चल ही रहा होता है कि उस समय ट्यूबल वहाँ पर पहुँचता है और ट्यूबल पहुँच करके शाइलॉक को बहुत सारी पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाएं देता है, और सूचनाएं सुन करके आप देखेंगे कि शाइलॉक के चेहरे पर किस तरह से कभी हंसी कभी दुख, कभी हंसी कभी दुख आना शुरू होता है, कभी वह रोने लगता है और कभी हंसने लगता है। ट्यूबल शाइलॉक से कहता है कि एंटोनियो के शिप्स, उसे पता चला है कि ट्रिपोलिस के पास रैक हो गया है उसका एक शिप। ये न्यूज़ शाइलॉक को खुशी से भर देती है और वह उछल कर चिल्लाने खुश होने लगता है। लेकिन तभी ट्यूबल उसको एक दुखद खबर देता है, और यह दुखद खबर ये होती है कि जेनेवा में उसकी जो डॉटर है वह जो सारे उसके गहने और कीमती वस्तुएं अपने साथ लेकर के गई है, वह अपने मंगेतर के साथ, अपने उस प्रेमी के साथ लोरेंजो, जो कि इन सब लोगों के सहायता से भगाया गया है, वह वहाँ पर बहुत मज़े कर रही है और उल्टे सीधे तरीके से वह इस पैसे को जो कि शाइलॉक का था खर्चा कर रही है। अब आप जानते हैं कि शाइलॉक को यह खबर बहुत ज़्यादा चुभने वाली लगती है और वह बहुत ज़्यादा दुखी होकर रोने लगता है और बहुत दुखी होकर के बुरा भला कहने लगता है। स्टूडेंट्स, इस शॉकिंग न्यूज़ के बाद उसको बताया जाता है कि आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से उसके मूड लगातार बदलते रहते हैं। अभी जैसे कि आपने सुना कि खर्चा होने पर वह बहुत ज़्यादा दुखी था, और ट्यूबल उसको फिर खुशी से फिल कर देता है और उसे बताता है कि जो एंटोनियो के क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स में जिन लोगों से उसने उधार ले रखा था, वह उसके घर तकाजा करने के लिए आ रहे हैं और वह उस पर दबाव बना रहे हैं कि वह उनके पेमेंट्स दे। अब शाइलॉक बहुत फिर खुश हो जाता है, अचानक से अपने दुखों को भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब एंटोनियो के दिवालिया होने का टाइम आ गया है, क्योंकि वह अपने कर्जों को चुका नहीं पाएगा, और वह खुशी से झूमने लगता है। यह खुशी उसकी बहुत ज़्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि ट्यूबल उसे फिर आगे बताता है एक बुरी खबर कि उसकी डॉटर ने वह वाली अंगूठी जो उसको शादी के समय उसकी पत्नी ने दी थी, वह उसने लोरेंजो को पहना दी है, और वह उसे मंकी कहकर गाली देता है। इसको सुनकर के शाइलॉक फिर रोने लगता है और अपने पुराने दिन याद करने लगता है। यह खबर उसको हिला कर रख देती है। ट्यूबल उसके बाद फिर एक जो है बड़ी अच्छी सी खबर देता है, और वह खबर क्या होती है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि एंटोनियो अपनी जो जहाज़ हैं जो उसके नुकसान हुआ है, डूबने से टोटली अनडन हो चुका है, वह बिल्कुल तबाह हो चुका है। और इस बात से जो शाइलॉक है, शाइलॉक बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर उछलने और कूदने लगता है। शाइलॉक को ये बात उसको एक नई ऊर्जा देती है और वो फिर पुनः ये बात रिपीट करने लगता है कि वह एंटोनियो से बदला लेगा, और अब उसके पास एक मौका फिर दोबारा से आ गया है कि वह उसका एक पौंड मांस काटे और अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति कर सके जिनको उसने आज तक घुटन के साथ झेला है।
और वह फिर अपने उन वाक्यों को रिपीट करने लगता है कि मैं एंटोनियो से बदला लेकर रहूँगा, अब कोई मुझे नहीं बचा सकता और अब मांस मेरा होगा, एक पाउंड मेरी मर्जी से। तो स्टूडेंट्स, ये था एक्ट थर्ड सीन 1 और यहाँ पर आपने देखा कि शाइलॉक का एंगर, शाइलॉक का रिवेंज, उसका क्रोध और उसका बदला लेने की भावना। तो स्टूडेंट्स, इस नोट मेकिंग का आप लोग जो है फ़ायदा उठाएं, इसको अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें ताकि आपको ये एक्ट थर्ड के अंदर के सारे जो प्लेस है, कैरेक्टर्स हैं और जो मैटर ऑफ डिस्कशन है, कन्वर्जेशन है, वो आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड टू गेट ऑल द पार्ट्स रिलेटेड टू योर सिलेबस, English grammar or literature, please subscribe your own channel or ऐसी classes of English language, like and share. Thanks.